In this video, we learn about the poem टाइगर इन द जू। एक बाघ जो चिड़िया खाना में है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि वो कैसा फील करता है, किस तरह का इमेजिन करता है, कहाँ होना चाहिए और कहाँ है, यही दिखाया गया इस कविता में। इन दिस पोएम कंट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये कविता तुलना करता है, अंतर दिखाता है, शो डिफरेंस। कंट्रास्ट का मतलब अंतर को दिखाना, शो डिफरेंस, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। ए टाइगर इन द जू, एक बाघ के चिड़िया खाना में, और विथ है द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, और टाइगर को उसके जो स्वाभाविक निवास स्थान होता है जंगल में, उसके बारे में अंतर को दिखाता है कि कैसा वो फील करता है, उसे कहाँ होना चाहिए और कहाँ है। वेयर शुड ए टाइगर बी एंड वेयर इट इज़ नाउ। इन दिस पोएम वी सी अबाउट दिस, वी लर्न अबाउट दिस, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। द पोएम मूव फ्रॉम द जू टू द जंगल। कविता चिड़िया खाना से जंगल जाता है, एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर चिड़िया खाना आ जाता है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। इस कविता को मने में चुपचाप शांत होकर के पढ़िए एक बार। एंड सी व्हिच स्टैंजाज, और बतलाइए कि कौन सा स्टैंजा पर ध्यान से। स्टैंजा पैराग्राफ को कहा जाता है, जैसे देखिए 1 2 3 4 और 5 गो स्टैंजा है, 5 गो पर ध्यान से। इसमें 5 स्टैंजाज है, देयर आर 5 स्टैंजाज, यू कैन सी ना, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 स्टैंजाज। यहाँ 5 स्टैंजा है पर ध्यान से, जिसमें से देखना है हम लोगों को कि विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। कौन सा स्टैंजा बाघ के चिड़िया खाना में होने के बारे में कहता है, एंड विच वंस, और कौन सा वंस स्टैंजाज के लिए है स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और किसमें टाइगर के जंगल में होने का बारे में बतला रहा है। इस चीज़ को देखना है, तो पहले हम एक बार देखते हैं। He stalked in his vivid streak the few steps of his cage, one pads of velvet quiet in his quiet rage. Next stanza. He should be lurking in the shadow, sliding through the long grass, near the water hole where plump deer pass. देखिए ग्रास पास, यहाँ से राइम बन रहा है, ग्रास का पास से। सेकेंड और लास्ट लाइन है ना, देयर आर 4 लाइन इन ईच स्टैंजाज। प्रत्येक स्टैंजा में 4 लाइन है, जो सेकेंड और दूसरा और चौथा लाइन का राइम मिल रहा है। ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज, bearing his white fang, his claws, terrorizing the village, but he stood locked in the concrete cell, his strength behind bar, stalked the length of his cage, ignoring visitors. Bar, visitor, RR. Last stanza. We hear the last voice at night, the patrolling car, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. कार स्टार्स, देखिए कार का स्टार से मिल रहा है राइम स्कीम। अब देखिए ये फर्स्ट जो स्टैंजा है,
This stanza, in this stanza, the tiger is is in the zoo. इसमें टाइगर चिड़ियाखाना में है। क्या करता है देखना है। ये स्टॉल्क माने वॉकिंग करता है। विथ प्राइड माने गर्व से, घमंड में वह घूम रहा है, टहल रहा है, वॉक कर रहा है। ये स्टॉल्क इन हिज विविड स्ट्रिप माने धारी है, जैसे चिप के, शेर के, टाइगर्स के शरीर पर धारी होता है, स्ट्रिप होता है। विविड का मतलब स्पष्ट धारियां हैं उसके। ही यूज्ड फॉर टाइगर हियर ए फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज। अपने पिंजरे के में कुछ स्टेप वह चलता है। ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट मखमल एकदम मुलायम। पैड में उसके जो पैर के जो पंजा है बहुत मुलायम होता है उसका पैर, उस पर वो चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, बिल्कुल क्रोध में है। ही इज इन द जू, ही वॉक इन हिज कीज टू एंड फ्रो। इधर उधर पिंजरे में ही टहल रहा है। जैसे यू कैन सी इन द संजय गांधी जू, है ना, संजय गांधी उद्यान में कैसे पिंजरे में वह इधर से इधर घूमते रहता है, क्रोध में रहता है। इन हिज क्वाइट रेज, जू में क्या स्थिति है उसको दिखाया गया है इस स्टेंजा में। इन द सेकेंड स्टेंजा, यहाँ टाइगर मूव फ्रॉम जू टू जंगल। इसमें टाइगर जू से, चिड़ियाखाना से जंगल की तरफ मूव करता है। कभी यह इमेजिन करता है। In this stanza, poet imagine that the tiger should be in his natural habitat. उसको अपने स्वाभाविक निवास स्थान अर्थात जंगल में होना चाहिए। तो जंगल में कैसे रहता है इसको दिखाया गया है। He should be lurking in shadow. लर्क का मतलब घात लगा करके बैठना। For hunt, शिकार करने के लिए छिप करके बैठना। To hide in a जंगल, इन ए ग्रास, इन ए शेडोज, फॉर हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए उसको छिप करके बैठना चाहिए। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, उसको छिपे रहना चाहिए शेडोज में, छाया में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइड का मतलब खिसकना चाहिए। टू वॉक विथ ईज, तब बहुत आसानी से धीरे धीरे स्लाइड करते हुए, ताकि बादल वाला सुन नहीं पाए। थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी घासों से होकर के उसको फिसलना चाहिए। नियर द वाटर होल, कहाँ, वाटर होल के समीप, जो झरना स्ट्रीम होता है, झरना होता है वहाँ पर। वेयर द प्लम्प डियर पास, जहाँ प्लम्प का मतलब मोटा ताजा, फैट डियर पास, हिरन जहाँ से होकर के प्लम्प डियर पास करे, जो पानी पीने के लिए अगर वो आए तो उस पर वो अटैक कर दे, उस पर वो हंट करे, उसका शिकार करे, पकड़ ले, है ना। तो देयर हियर द टाइगर इज इन द जंगल, यहाँ पर टाइगर जंगल में है। एंड ही शुड बी इन दिस वे, उसको इस तरह से रहना चाहिए, छिप करके वहाँ पर घात लगा करके बैठे, लर्किंग करके घाट लगाकर शांत होकर के बैठना चाहिए। स्लाइड करना चाहिए जहाँ से पानी पीने के लिए वो मोटे ताजे हिरन आएगी और उस पर वो जंप कर जाएगा। ही विल जंप ऑन द प्लम्प डियर फॉर हंटिंग, वेयर द डियर्स कम टू टेक वाटर्स, है ना, जहाँ वो आए पीने के लिए। ही शुड बी स्नर्लिंग राउंड हाउसेस, यहाँ भी जंगल की ही बात हो रही है। स्नर्ल का मतलब गुरगुराना, ग्रॉलिंग करना। जैसे देखिए यहाँ मीनिंग दिया हुआ है स्नर्ल का, टू मेक एन एंग्री वार्निंग साउंड। ग्लोसरी में देखिए स्नर्ल से ही स्नर्लिंग हो गया, ing लग गया है। टू मेक एन एंग्री वार्निंग साउंड, तो चेतावनी देने वाला स्नर्ल। तो जंगल में यदि वो रहेगा तो किस तरह से करेगा। तो ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस,
वो घरों के इर्द गिर्द उसको एकदम घुरघुराते हुए क्रोधित आवाज में उससे स्नर्ल करना, घूमते रहना चाहिए। एट द जंगल एज, जंगल एज का मतलब किनारा होता है, बाउंड्री, जंगल के किनारे पर जहाँ पर घर रहते हैं वहाँ पर उसको वार्निंग साउंड एकदम रोअरिंग गुड़गुड़ाना चाहिए था, रोअर करना चाहिए। बैरिंग हिज वाइट पंच हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। बैरिंग का मतलब बियरिंग, बिना, खाली, नेकेड। हिज वाइट टीथ, अपने दांतों को, पैंक्स को, वाइट पैंक्स का मतलब टीथ, अपने उजले दांतों को एकदम नेकेड दांतों को दिखाना चाहिए। हिज क्लॉ, और अपने पंजों को भी। टेरराइजिंग द विलेज, और गांव वालों को उसे डराना चाहिए था। लेकिन जंगल में है ना, लेकिन जू यहाँ पर क्या हो गया है, जो उसको इस तरह से होना चाहिए था। एक जंगल में रह करके गांव वालों को डराना चाहिए, चारों तरफ घर के इर्द गिर्द घूम करके जंगल के किनारे सबको वार्निंग देना चाहिए, गुड़गुड़ाना चाहिए। बट, किंतु इस स्टैंजा में देखिए, बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट से, लेकिन यहाँ पर टाइगर कॉन्क्रीट सेल में, जू में, चिड़िया खाने के सेल में, वो पिंजरे में क्या है, कैद है। वो कंक्रीट का बना, कंक्रीट का पत्थर, ईंट पत्थर का बना हुआ सेल में लॉक्ड है, जैसे संजय गांधी उद्यान में बंद है। इज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, उसकी सारी शक्ति उस बार, उस रड जो है छर के पीछे है। स्टॉल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉल्क कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, वो कर करके चल रहा है, वॉक विथ प्राइड, टहल रहा है अपने पिंजरे के लंबाई में, लेंथ में, इधर उधर टू एंड फ्रो वॉक कर रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, सामने से विजिटर्स जो है चिड़िया खाना में देखने वाले हैं, उन लोगों पर ध्यान नहीं देता, इग्नोर कर देता, कुछ कर भी नहीं सकता। वाई कि हिज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द केज, बिहाइंड द बार, उस पिंजरे में जो बार है, रड है, उसके पीछे उसका स्ट्रेंथ बंद है। दैट्स वाई ही इग्नोर द विजिटर्स इन द जू, ही कांट डू एनीथिंग। इफ ही इज इन द जंगल, अगर वो जंगल में आता, इट इज़ नेचुरल, जंगल इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ए टाइगर, जो कि उसका स्वाभाविक निवास स्थान होता है। देन ही वुड टेरराइज द विलेजेस, तो गांव वालों को क्या करता, वो आतंकित करता, डराता। किंतु यहाँ तो चिड़ियाखाना में आने वाले दर्शकों को, विजिटर्स को इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसकी सारी शक्ति उस कंक्रीट सेल के बाहर के पिंजरे के पीछे कैद हो गया है। उसकी सारी ताकत उससे छर के उस पिंजरे में बंद हो गया है। एंड इट इज नॉट ए नेचुरल हैबिटेट ऑफ ए जू, ये जू का कोई नेचुरल हैबिटेट नहीं है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो देखता है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस, वो सुनता है। लास्ट स्टेंजा में ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो रात में अंतिम आवाज को सुनता है। वेयर इज द टाइगर इन दिस स्टेंजा, इन दिस स्टेंजा ही इज ऑल्सो इन द जू, यहाँ भी वो चिड़ियाखाना में ही है, तो चिड़ियाखाना में वो सुनता है। ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात में अंतिम आवाज को सुनता है। किस चीज़ का आवाज़ है, द पेट्रोलिंग कार, गश्त लगाते हुए कारों की आवाज़ को सुनता है। जैसे कैसे चिड़ियाखाना के आसपास पेट्रोलिंग गाड़ी जो चलती है, पुलिस की गाड़ी, रात में कोई तो चलाता नहीं है, तो उसी गाड़ी की आवाज़ को सुनता है, पेट्रोलिंग कार की आवाज़ को सुनता है। एंड स्टीयर विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और एट द ब्रिलियंट स्टार, और टकटकी लगा करके देखता है। स्टीयर्स का मतलब टकटकी, विथ विदाउट विंकिंग हिज आइज लीड्स, मैंने आँख की पलकों को गिराए बगैर वो टकटकी लगा करके अपनी चमकीली आँखों से शाइनिंग स्टार, ब्रिलियंट स्टार, मैंने चमकते हुए तारों को वो देखता है।
ही इज हेल्पलेस, वो बिल्कुल निसहाय है। ही कांट डू बिकॉज ही इज बिहाइंड द बार, ही इज इन ए कंक्रीट सेल, वो कंक्रीट के सेल में है, बार के पीछे है, उसकी सारी शक्ति बार के पीछे कैद हो गई है, वो कुछ नहीं कर सकता है। वो केवल रात में पेट्रोलिंग कार की अंतिम आवाज़ को सुनता है, वो इमेजिन करता है, कल्पना करता है कि काश आई विश आई वुड बी इन ए जंगल, मैं जंगल में रहता, कितना अच्छा होता। इट विल बी ए ग्रेट थिंग फॉर मी टू लिव इन ए जंगल वेयर आई कैन टेरराइज विलेजर्स, जहाँ गाँव वालों को मैं डराता, एंड lurking in shadows and hunting the plump deer at near the water hole, वाटर होल के नज़दीक मोटे मोटे हिरणों का मैं शिकार करता। तो दीज आर द सिचुएशन इन विच द टाइगर इज इन द जू एंड ही इज इन ए वेरी मिजरेबल सिचुएशन। और इस तरह से हम देखते हैं कि उसकी हालत बहुत दयनीय है, बिल्कुल निसहाय है। ड्यू टू ह्यूमन बींग, ये मानव जाति के कारण ही उसको कैद करके रख दिया गया है। दैट्स वाई यू कैन सी दैट ह्यूमन स्पीसीज इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल अपॉन दिस अर्थ। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव जो एक प्रजाति है इस धरती पर, जो सबसे खतरनाक प्रजाति है। मानव से ज़्यादा कोई खतरनाक नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबको कैद करके रख दिया है। देखिए उसका नेचुरल हैबिटेट हम लोगों ने छीन करके संजय गांधी उद्यान में रख दिया। उसको होना कहाँ चाहिए, कहाँ है। देख रहे हैं देयर आर 2 स्टैंजाज, 2 स्टैंजाज हैं, सेकेंड और थर्ड, इन विच इन द सेकेंड एंड थर्ड स्टैंजा द टाइगर इन द जंगल विच इज इट नेचुरल हैबिटेट, जो इसका नेचुरल हैबिटेट है, वेयर ही फील वेरी कंफर्टेबल सिचुएशंस बट इज इन द जू। लेकिन इन द जू में देख रहे हैं कि ही इज इन ए वेरी मिजरेबल सिचुएशन, वो बहुत दयनीय हालात में है, दयनीय स्टेट में है, और अपने आप को बिल्कुल निसहाय पाता है। वी कांट डू एनीथिंग। तो ये कविता तो बहुत ही छोटी है, लेकिन ये सोचने के लिए हमको बाध्य करती है कि फोर्स अस टू थिंक अबाउट आर देयर अल्टरनेटिव टू जू, क्या कोई जू का भी विकल्प है, चिड़ियाखाना का भी कोई विकल्प हो सकता है इस जंगली जानवरों के लिए। इन लोगों को कहाँ होना चाहिए, और हम लोगों ने उनको अपने इंटरटेनमेंट के लिए, अपने मनोरंजन के लिए कितना कष्ट दे रहे हैं। इस पर विचार करने के लिए, इस पर सोचने के लिए वी शुड कंसिडर अपॉन दिस द पोएट मेन ऑब्जेक्टिव इज दिस। कवि का यही मुख्य उद्देश्य है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जो भी आंसर क्वेश्चन 1-2 को है, इसका मैं लिख करके सेंड कर दूंगा। आप लोग इसको पढ़िएगा और सोचिएगा। ये सोचने के लिए कविता दी गई है कि उसको कहाँ होना चाहिए और कहाँ वो है। इस कविता में यही चीज़ दिखाया गया है। बहुत छोटी सी कविता और बहुत ही मार्मिक कविता है, बहुत स्मरणीय है। It is give us a thought about and a tiger, where should the tiger should be and where he is now at this moment in this poem। वो कहाँ है और उसे कहाँ होना चाहिए। शुड का प्रयोग दिखाता है कि उसको चाहिए, और उसको होना चाहिए जंगल में, लेकिन हम लोगों ने उसको कैद करके कंक्रीट सेल में रख दिया है बिहाइंड द बार, जहाँ उसकी सारी शक्ति छिन्न हो जाती है और उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है ना। इसी चीज़ को इस कविता में बतलाया गया है। तो थैंक्स, हैव ए गुड डे।